अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। कुछ अपडेट्स हैं जो आपको देना है। फाइवर की पिछले चंद महीनों में जो अपडेट्स आई हैं, आप लोगों में से बहुत सारे सेलर्स को नहीं पता। आप लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा आए जो आपकी गिग्स भी बनाए, आपको सारा कुछ आपके दिमाग में डाले और बस आपको ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें आपसे हो जाए और आपको अर्निंग मिल जाए। आप लोग ये चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स को जब मैं डीएम्स में देखता हूँ और वो जैसे सवाल करते हैं, मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है कि आप लोग वाकई में अर्निंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो इसलिए कुछ सवालों को आज आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि रिसेंटली चंद महीनों में फाइवर ने कुछ अपडेट्स आपको दिए थे जो कि आपसे मिस हुए या फिर आप लोग सीखना नहीं चाहते, आई डोंट नो। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि इसको एक वीडियो में कवर करूं ताकि आप लोगों को पता चले कि ये जो अपडेट्स हैं ये इफेक्ट हो चुकी हैं और ये आपकी प्रोफाइल को खराब भी कर सकती हैं अगर आप लोग फॉलो नहीं करते, या अगर आप नहीं जानते तो अगर वो आप उस काम को कर गुजरते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल डी रैंक भी हो सकती है, डिसेबल भी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। नंबर 1 अपडेट क्या है? नंबर 1 अपडेट जो कि अभी रिसेंटली आई है कि आप लोग अपनी प्रोफाइल के ऊपर अपने नाम को भी मेंशन कर सकते हैं। पहले ये होता था कि आपका जो यूजर नेम है वही विजिबल होता था आपकी प्रोफाइल में, लेकिन अब बोल्ड हो गए रिसेंटली चंद इसी हफ्ते में ही आपका नाम प्रॉपरली नजर आएगा अगर आप लोग उस अपडेट को ओके करके आप उसमें अपना नाम मेंशन करते हैं। ठीक है, सेकंड अपडेट ये थी, आपका बायर अगर आपके ऑर्डर को कैंसिल करता है, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन, लेकिन आप उसी बायर से उसी हफ्ते के अंदर 7 डेज के अंदर ही दोबारा से आप ऑर्डर लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो जो इन टाइम डिलीवरी आपकी जो इफेक्ट हुई थी वो नहीं होगी, वो दोबारा से बैलेंस होगी, वो दोबारा से आपकी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, जब भी ये मैंने आपको एग्जांपल भी दी है कि मेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ था लेकिन इन टाइम डिलीवरी का जो मेरी रेटिंग थी वो मेरी डिस्टर्ब हो गई थी। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, उसी बायर से ही दोबारा से ऑर्डर लिया, क्योंकि अभी आप यकीन करें कि अपडेट ये कल आई थी, आज मेरे साथ ये वाकया हो गया था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फौरन से उसी बायर से दोबारा से ऑर्डर लिया और इसको मैंने अपडेट किया। तो चूंकि अब नई अपडेट थी, एक दिन पहले की अपडेट थी, तो वो मेरी जो इन टाइम डिलीवरी की जो रेटिंग थी वो पूरी नहीं हुई। तो मैंने क्या किया, कस्टमर सपोर्ट से रब्ता किया, तो उन्होंने अपॉलॉजी किया और उसके बाद उन्होंने मैनुअली उस चीज़ को अपडेट किया। तो अगर आप लोग ये वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या आई बटन में आपको मैं लिंक दे देता हूं। आपको मैंने ये प्रॉपर वीडियो के अंदर आपको ये अपडेट फाइवर से मैंने बात की है और ये जो वाकया मेरे साथ हुआ था कैंसिलेशन के बाद दोबारा ऑर्डर वाला, ये आप लोग देखेंगे तो आपको हौसला मिलेगा। ठीक है, आपने कैंसिलेशन के अगले हफ्ते के अंदर ही दोबारा से ऑर्डर लेना ताकि आपकी इन टाइम डिलीवरी जो है इफेक्ट ना हो। ठीक है, एक चीज जो आपको नहीं पता होती वो क्या है कि जब भी एक ऑर्डर आपका कैंसिल होता है तो आपकी रेटिंग 75 तक गिर जाती है, लेकिन अभी याद रखिएगा जो गिरने वाला जो रेशो है वो आपके 75 तक गिरती है जब एक कैंसिल होता है, लेकिन आप 5 रेटिंग के ऊपर आप 5 भी ऑर्डर क्लियर करेंगे तब भी आपकी 100 नहीं होती। ये जो आपका इंक्रीमेंट वाला आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग रेटिंग वाला जो एक जो कैलकुलेटर है वो आपका काफी देर बाद 100 पे जाता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कभी भी कैंसिलेशन ना हो। कैंसिलेशन अगर होती है तो धड़ल्ले से आप गिर जाएंगे। अगर आपकी 5 रेटिंग के ऊपर आप मल्टीपल ऑर्डर्स भी आप लोग फुलफिल करेंगे तो आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत कम नंबर्स में होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो अपडेट है वो ये है कि आपकी बायर रिक्वेस्ट खत्म हो चुकी है। मुझे हर महीने के अंदर 2-3 लोग जरूर पूछते हैं कि सर बायर रिक्वेस्ट खत्म हो गई है तो अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, यकीनन हम कुछ नहीं कर सकते। पहले हमारे पास एक वो जरिया था कि जिससे हम बायर रिक्वेस्ट की मदद से चंद ऑर्डर्स या चंद मैसेजेस ले लेते थे, लेकिन अब वो भी खत्म हो चुका है। अब तमाम का तमाम जो खाता है, तमाम का तमाम जो अथॉरिटी है वो बायर तक चली गई है। अब वो क्या करते हैं, वो जिसको चाहे पिक करके सर्च बार्स में सर्च करते हैं, पिक करके वो ऑर्डर दे देते हैं या मैसेज दे देते हैं, या उसी में ही फाइवर ब्रीफ एंड मैच का जो एल्गोरिथम है वो अप्लाई हो जाता है। फाइवर का एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली बायर के सामने पॉपअप दे देता है कि आप हमें बताएं, हम आपको अच्छे से जो सेलर हैं वो आपको रेकमेंड करके दे देंगे। तो वो फॉर्म आगे उनको दे देता है, वो फॉर्म फिल करते हैं, तो मल्टीपल जो सेलर्स हैं उन तक वो उसके अपॉर्चुनिटी के टैब में अपॉर्चुनिटी के नाम से नोटिफिकेशन आते हैं, वो फिर उनको रिस्पॉन्ड देना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर वो इंटरव्यू करना शुरू करता है जैसे कि अपवर्क पे होता है। ठीक, यहां से आगे स्टेटस वही है जो कि अपवर्क पे होता है। ठीक हो गया, तो आपके पास बायर फाइवर ब्रीफ एंड मैच की ऑप्शन आ चुकी है और ये भी तब होगा कि जब बायर सबमिट करके फाइवर के एल्गोरिथम आपको पिक करेगा। इसके लिए आपको इन टाइम डिलीवरी देनी पड़नी है, आपको एक्टिव रहना पड़ना है, आपके लिए मल्टीपल ऑर्डर्स आपने क्लियर किए हों। तो इस तरह आप अपने फाइवर को ग्रो कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ एसईओ करके बैठ जाना। हाँ, अब
मसला ये है बाय रिक्वेस्ट खत्म होने के बाद एसईओ करके आपको बैठना ही पड़ेगा, लेकिन बैठने से अच्छा है कि आप उसकी एसईओ करते रहें, ऑडिट करते रहें, ऑनलाइन रहें और कुछ नई चीज़ों को खंगालते रहें, देखें कि आप यहाँ पर कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आप ही नहीं हैं, थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स हैं, तो उस कंपटीशन के अंदर आपको मेहनत करनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की जो अपडेट्स आपको मैंने दी हैं समझ आ चुकी होंगी। इनको पिक करें ताकि जब कभी भी आप फाइवर के ऊपर जब कोई भी काम करते हैं, स्पेशल जब ऑर्डर आता है तो आपके हज़ारों सवाल पैदा हो जाते हैं और ये नेचुरल है। किसी के पास भी ऑर्डर आता है, मैं खुद अभी भी मैं 5 सालों से कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग, अभी भी जब मुझे कोई नया काम आता है तो यकीनन मुझे 2-3 सवाल ऐसे आते हैं कि जो मुझे नहीं पता होते। मैं कोशिश करता हूँ अपने फेलो जो सेलर्स हैं उनसे मैं कंसल्ट करूँ, मैं रिसर्च करूँ, उसके बाद उनके सोल्यूशन तक पहुँचता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इनको हर सूरत में पिक करेंगे और अपनी ग्रोथ में इसको हिस्सा बनाएंगे ताकि आपको हेल्प आउट करे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।